अध्याय 9 कारक केस। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक माँ ने बेटे को समझाया। 2 रमा गेंद से खेलती है। 3 मैंने दिनेश को पुस्तक दी। 4 हरी घर पर सो रहा है। 5 मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे। 6 यह सुरेश के मित्र का घर है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का, पर, के आदि चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकतानुसार संबद्ध हो पाते हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर कहते हैं। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता, जैसे कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह सहित। एक माँ बेटे समझाया। माँ ने बेटे को समझाया। कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक, विभक्ति चिन्हों सहित कारक, क्रम कारक, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति, 1 कर्ता कारक, ने प्रथमा, 2 कर्म कारक, को चतुर्थी, चतुर्थी, 5 अपादान कारक, से अलग होना, पंचमी, 6 संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, षष्ठी, 7 अधिकरण कारक, में, पर, सप्तमी, 8 संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। 1 कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जैसे अपूर्व ने पत्र पढ़ा। यहाँ अपूर्व क्रिया को करने वाला है, अतः अपूर्व कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, 1 परसर्ग सहित, 2 परसर्ग रहित। परसर्ग सहित, मीरा ने मिठाई खाई। मैंने पुस्तक पढ़ी। परसर्ग रहित, मीरा मिठाई खाती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर परसर्ग ने का प्रयोग होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। 1 शिकारी ने शेर को देखा। 2 माँ ने बेटे को समझाया। 3 मीरा मिठाई खाती है। 4 बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में देखने का फल शेर पर, समझाने का फल बेटे पर पड़ रहा है, खाने का फल मिठाई पर तथा पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः शेर, बेटे, मिठाई तथा पुस्तक पद कर्म कारक हैं। तीसरे तथा चौथे वाक्य के कर्म कारक क्रमशः मिठाई व पुस्तक के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, जबकि शेर के साथ को तथा बेटे के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। कर्म कारक का प्रयोग भी विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं।
मुख्य कर्म तथा गौण कर्म। वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म होने पर को गौण कर्म के साथ आता है, जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। इस वाक्य में रोगी तथा दवाई दो कर्म हैं। याद रखिए, ऐसे वाक्यों में प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। 3 करण कारक देशनुमदजन्स बिन द्रीकरण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाती है का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्त चिन्ह है से के द्वारा। उदाहरण देखिए, 1 मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। 2 मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूंगा। 3 अज्ञात बीमारी से अनेक लोग मर गए। 4 पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा। कभी कभी इसका प्रयोग विभक्ति रहित भी होता है, जैसे मैंने आंखों देखी बात कही। अकाल में हजारों लोग भूखों मरे। साधन के अतिरिक्त करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में भी होता है। का शरीर का दोष प्रकट करने में, वह एक पैर से लंगड़ा है। ख रीति या पद्धति, मेरी बात ध्यान से सुनो। ग कारण, वह कैंसर से मर गया। घ विकार, बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई। घ मूल्य, सोना किस दाम से बेचा गया। च दशा, हरिश्चंद्र स्वभाव से ही सत्यवादी थे। छ कर्मवाच्य और भाववाच्य में, उससे लिखा नहीं जाता। ज प्रार्थना करना, कहना, पूछना, करना, ढकना, मांगना आदि क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी से पूछकर ही गांव जाना। मातृभूमि से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। 4 संप्रदान कारक डेटिव केस। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, वह पद संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह है, जैसे को, के लिए, के वास्ते, हेतु। 1 मैंने प्रवीण को पुस्तक दी। 2 दीपक ने कमला के लिए घड़ी खरीदी। 3 निर्धनों के वास्ते सभी दान दो। 4 देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को पर सर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है, जैसे 1 माँ ने बेटे को समझाया। कर्म कारक 2 माँ ने बेटे को घड़ी दी। संप्रदान कारक 5 अपादान कारक। इसंजपम बिन्म द्रि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का विभक्त चिन्ह से है। 1 बंदर पेड़ से कूद पड़ा। 2 बच्चा कुर्सी से गिर गया। 3 वृक्ष से फल गिरा। 4 हाथ से प्याला छूट गया। इसके अतिरिक्त तुलना, दूरी, भय, द्वेष, घृणा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक में होते हैं, जैसे 1 विमला राखी से अधिक बुद्धिमान है। तुलना, 2 हिरण शेर से भय खाता है। भय, 3 गंगा हिमालय से निकलती है। निकलना, 4 कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या, 5 मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है। दूरी, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्त चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन या सहायक का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। करण कारक, अपादान कारक। 1 मैंने पेन से पत्र लिखा।
एक मेरे हाथ से पेन छूट गया। 2 मोहन गाड़ी से आया। 2 पेड़ से पत्ते गिरते हैं। 6 संबंध कारक पोजेसिव केस या जेनेटिव केस किसी संज्ञा रे हैं। रे हैं। एक मीरा का लेख सुंदर है। 2 रितेश की माता जी आ रही हैं। 4 ये मेरे मित्र हैं। 5 वह मेरा घर है। 3 गाय की पूंछ लंबी है। 6 मेरी बहन स्कूल गई है। 7 अधिकरण कारक लोकेटिव केस क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियां में, पर, भीतर हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा है। स्थान 2 पिताजी कमरे में सो रहे हैं। स्थान 3 तुम्हें आज्ञापालन पर पुरस्कार मिलेगा। भाव 4 मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा। काल 5 गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। काल 8 संबोधन कारक वोकेटिव केस संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। 1 ए कहाँ जा रहे हो? 2 अरे भाई यहाँ तो आओ। 3 बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। 4 ठहरो उस तरफ खतरा है। 5 बेटा यहाँ आओ। 6 श्रीमान जी तशरीफ लाइए। विशेषद्री 1 सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। 2 कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ न आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे इधर आओ। 3 संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक कारक एकवचन बहुवचन कर्ता बालक बालक ने बालक बालकों ने कर्म बालक बालक को बालक बालकों को करण बालक से के द्वारा बालकों से के द्वारा संप्रदान बालक को के लिए बालकों को के लिए अपादान बालक से पृथव बालकों से पृथव संबंध बालक का की के बालकों का की के अधिकरण बालक में पर बालकों में पर संबोधन हे बालक हे बालकों। इसी प्रकार वृक्ष देव मनुष्य आदि शब्दों के रूप होंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लड़का कारक एकवचन बहुवचन कर्ता लड़का लड़के ने लड़के लड़कों ने कर्म लड़के को लड़कों को करण लड़के से के द्वारा लड़कों से के द्वारा संप्रदान लड़के को लड़के के लिए लड़कों को के लिए अपादान लड़के से लड़कों से संबंध लड़के का की के लड़कों का की के अधिकरण लड़के में पर लड़कों में पर संबोधन हे लड़के हे लड़काए। इसी प्रकार पिता बच्चा घोड़ा गधा आदि शब्दों के रूप होंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कवि कारक एकवचन बहुवचन कर्ता कवि कवि ने कवि कवियों ने कर्म कवि को कवियों को करण कवि से के द्वारा कवियों से के द्वारा संप्रदान कवि को कवि के लिए कवियों को कवियों के लिए अपादान कवि से
कवियों से। संबंध कवि का के की, कवियों का के की। अधिकरण कवि में पर, कवियों में पर। संबोधन हे कवि, हे कवियों। इसी प्रकार रवि, पति, मुनि, ऋषि आदि शब्दों के रूप होंगे। ईकारांत पुल्लिंग शब्दरूप हाथी। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता हाथी, हाथी ने, हाथी, हाथियों ने। कर्म हाथी को, हाथियों को। करण हाथी से, के द्वारा, हाथियों से, के द्वारा। संप्रदान हाथी को, के लिए, हाथियों को, के लिए। अपादान हाथी से, हाथियों से। संबंध हाथी का की, के, हाथियों का की, के। अधिकरण हाथी में पर, हाथियों में पर। संबोधन हे हाथी, हे हाथियों। इसी प्रकार माली, मोची, धोबी, तपस्वी आदि शब्दों के रूप चलेंगे। इसी प्रकार माली, मोची, धोबी, तपस्वी आदि शब्दों के रूप चलेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप गुरु। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता गुरु, गुरु ने, गुरु, गुरुओं ने। कर्म गुरु को, गुरुओं को। करण गुरु से, के द्वारा, गुरुओं से, के द्वारा। संप्रदान गुरु को, के लिए, गुरुओं को, के लिए। अपादान गुरु से, गुरुओं से। संबंध गुरु का की, के, गुरुओं का की, के। अधिकरण गुरु में पर, गुरुओं में पर। संबोधन हे गुरु, हे गुरुओं। इसी प्रकार शत्रु, साधु, भानु आदि शब्दों के रूप चलेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप बाबू। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता बाबू, बाबू ने, बाबू, बाबुओं ने। कर्म बाबू को, बाबुओं को। करण बाबू से, के द्वारा, बाबुओं से, के द्वारा। संप्रदान बाबू को, के लिए, बाबुओं को, के लिए। अपादान बाबू से, बाबुओं से। संबंध बाबू का की, के, बाबुओं का की, के। अधिकरण बाबू में पर, बाबुओं में पर। संबोधन हे बाबू, हे बाबुओं। इसी प्रकार चाकू, डाकू, लड़ाकू आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप बहिन। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता बहिन, बहिन ने, बहिनों, बहिनों ने। कर्म बहिन को, बहिनों को। करण बहिन से, के द्वारा, बहिनों से, के द्वारा। संप्रदान बहिन को, के लिए, बहिनों को, के लिए। अपादान बहिन से, बहिनों से। संबंध बहिन का की, के, बहिनों का की, के। अधिकरण बहिन में पर, बहिनों में पर। संबोधन हे बहिन, हे बहिनों। इसी प्रकार बात, रात आदि शब्दों के रूप चलेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप बालिका। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता बालिका, बालिका ने, बालिकाएं, बालिकाओं ने। कर्म बालिका को, बालिकाओं को। करण बालिका से, के द्वारा, बालिकाओं से, के द्वारा। संप्रदान बालिका को, के लिए, बालिकाओं को, के लिए। अपादान बालिका से, बालिकाओं से। संबंध बालिका का की, के, बालिकाओं का की, के। अधिकरण बालिका में पर, बालिकाओं में पर। संबोधन हे बालिका,
हे बालिकाओं। इसी प्रकार लता, माला, कन्या आदि शब्दों के रूप चलेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप निधि, कारक, एकवचन, बहुवचन, कर्ता, निधि, निधि ने, निधि, निधियों ने, कर्म, निधि को, निधियों को, करण, निधि से, के द्वारा, निधियों से, के द्वारा, संप्रदान, निधि को, के लिए, निधियों को, के लिए, अपादान, निधि से, निधियों से, संबंध, निधि का, के, की, निधियों का, के, की, अधिकरण, निधि में, पर, निधियों में, पर, संबोधन, हे निधि, हे निधियों। इसी प्रकार मति, बुद्धि, गति आदि शब्दों के रूप चलेंगे। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वस्तु, कारक, एकवचन, बहुवचन, कर्ता, वस्तु, वस्तु ने, वस्तुएं, वस्तुओं ने, कर्म, वस्तु को, वस्तुओं को, करण, वस्तु से, के द्वारा, वस्तुओं से, के द्वारा, संप्रदान, वस्तु को, के लिए, वस्तुओं को, के लिए, अपादान, वस्तु से, वस्तुओं से, संबंध, वस्तु का, के, की, वस्तुओं का, के, की, अधिकरण, वस्तु में, पर, वस्तुओं में, पर, संबोधन, हे वस्तु, हे वस्तुओं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वधू, कारक, एकवचन, बहुवचन, कर्ता, वधू, वधू ने, वधू, वधुओं ने, कर्म, वधू को, वधुओं को, करण, वधू से, के द्वारा, वधुओं से, के द्वारा, संप्रदान, वधू को, के लिए, वधुओं को, के लिए, अपादान, वधू से, वधुओं से, संबंध, वधू का, के, की, वधुओं का, के, की, अधिकरण, वधू में, पर, वधुओं में, पर, संबोधन, हे वधू, हे वधुओं। लाइक, शेयर,